हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हम आज बात करने वाले हैं हेयर के बारे में। हम हर टाइम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज के बारे में ही बात करते रहते हैं या बॉडी रिलेटेड इशू के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो आज हम करने वाले हेयर के बारे में, यानी कि हमारे बाल को कैसी स्ट्रेंथ और उसे हमारे लॉस ना होने दे और उसे ग्रोथ में मदद करने में क्या मदद होगी जो हम यूज़ कर पाए और हमारे जो बाल है वो अच्छे भी रह पाए। तो जो 3 इंग्रेडिएंट है, तो उसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रीठा। यह हमारे जो बाल है वो उसको शाइन बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा और हमारे जो बालों की जो ग्रोथ है उसे भी बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा। ये जो 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट है मेरे पास, इसका जो फर्स्ट है हमारा रीठा, यह हमारे जो बालों की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व करता है और हमारे जो बाल है वो सॉफ्ट होंगे, शाइन होंगे और हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेंगी और लॉस भी नहीं होंगी। बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत फ्रीजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीजी होने और ड्राई होने के कारण हमारे बाल जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है पूरे, ये इंग्रेडिएंट वो सब चीज़ों को कर हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा शाइन सॉफ्टी बनाएगा। और ये इंग्रेडिएंट ये जो है आपको फाइन पाउडर बना लेना है रीठा का। और हमको जो तीनों इंग्रेडिएंट है वो इक्वल अमाउंट में ही लेना है, यानी जितना रीठा लिया है उस और जो दूसरे इंग्रेडिएंट है उतना भी इक्वल अमाउंट में लेना है। आपको वीक में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं 1 टेबल स्पून आप ले सकते हो। आप ये जो फाइन पाउडर बनाएंगे, आप इसका मिक्सचर बनाकर मंथ के लिए भी रख सकते हो। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो शिकाकाई। शिकाकाई हमारे बालों के जो डैंड्रफ होते हैं उसे खत्म करता है, यानी कि रिड्यूस करने में मदद करता है और बहुत अच्छा पाया जाता है। हमारे जो बाल होते हैं, बाहर के पॉल्यूशन के कारण हमारे बाल बहुत गंदे होना स्टार्ट होता है, तो हमारे बालों को विटामिन्स और मिनरल्स लगता है। तो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। और स्काल्प इंक्रीज करने के लिए, यानी स्काल्प की ग्रोथ करने के लिए, बालों की ग्रोथ करने के लिए हमारे बालों को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ हो अच्छे से और हमारे जो बालों की जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होना बहुत ज़रूरी है और हमारे जो बाल है उसको नरिशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आपको फाइन पाउडर ही लेना है, जितना आपको ने रीठा का लिया था 1 टेबल स्पून, इसका भी आपको 1 टेबल ही स्पून लेना है। आपके बालों को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है और उससे ही आपके जो बालों की वॉल्यूम होती है थिकर होती है और आपके बाल में यानी स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ऑयल आना स्टार्ट होता है। तो ये जो तीसरा जो इंग्रेडिएंट और ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलकर उसमें स्कैल्प पर ऑयल को ख़त्म करता है। मैंने शिकाकाई ले लिया, इसका फाइन पाउडर लेना है आपको। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आना स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बाल बहुत यानी शाइनी दिखना ख़त्म हो गया है, तो आप ये दोनों इंग्रेडिएंट लीजिए और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला, वो भी लीजिए। इससे आपके बालों का जो स्कैल्प है वो क्लींजिंग भी हो जाएंगे आपके बाल, उससे आपके बाल शाइनिंग होंगे और आपके जो बाल है डस्ट और पॉल्यूशन से जो आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं उससे अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि हम हमेशा ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इशू हमेशा देखते रहते हैं वीडियोस, पर हम बालों के रिलेटेड इश्यूज कभी ध्यान नहीं देते हैं। उससे हमारे जो बाल है वो और ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो तीनों पाउडर है आपको इजीली लोकल शॉप्स में तो अवेलेबल रहेंगे ही, पर आपको ऑनलाइन अगर परचेस करना है तो वहाँ भी बहुत इजीली अवेलेबल रहेंगे। पर आपको याद रखना है, अगर आपको कुछ भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसका पाउडरी फॉर्म ही बनाकर अपने स्कैल्प पर लगाना है और अच्छे से स्कैल्प पर लगाकर मालिश करके उसे 10 से 15 मिनट तक के छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बाल है उसमें ऑयली ना हो, यानी कि ऑयल लगा हुआ ना हो। आपको रूखे बालों में ही ये पेस्ट बनाना है। मेरा जो तीनों इंग्रेडिएंट है आपके बालों को नरिश और मॉइस्चराइज तो करेंगे ही, पर आपके जो बर्निंग सेंसेशन हो जाते हैं सन से, आपके जो बाल स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं वो भी ठीक करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है, जैसे ही मैंने 1 टेबल स्पून रीठा लिया था।
जो तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा बहुत खास इंग्रेडिएंट, वो है आंवला। ये हमारे जो बालों की पिगमेंटेशन है, यानी हमारे बालों का जो कलर है उससे बहुत अच्छा रखता है। हमारे कलरिंग अगर बाल रहेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा शाइन होंगे और हमारे जो बाल हैं वो अच्छे रहेंगे। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा कलरिंग में जो रहते हैं, हमारे नेचुरल कलर आएगा हमारे बालों का। ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और बड़े लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगाएंगे तो आपको इसके इफ़ेक्ट देखना मिलेगा। आपको डैंड्रफ, आपके पूरे जो हेयर की प्रॉब्लम है, स्कैल्प की प्रॉब्लम है, उससे जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। बस इक्वल क्वांटिटी में रख लीजिए और आप पेस्ट द्वारा बनाइए और लगाइए अपने स्कैल्प पर और अच्छे से मालिश कर दीजिए। आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा बाल बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उसमें जो होता है बहुत स्ट्रेंथ की कमी होना स्टार्ट होती है। तो आप इसे लगाते रहिए। एंटीऑक्सीडेंट जो रहता है इसमें रहता है, जो आपके बालों को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपके बालों को ये न्यूट्रिशन पहुंचाएगा जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कुछ भी बालों में प्रॉब्लम होती है तो आप ये तीनों मिक्सचर बना के पेस्ट लगा सकते हैं। हमारे बालों में प्रॉब्लम होती ही क्या है, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ गए हैं, हमारे बाल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहे हैं या नेचुरल शाइनिंग नहीं है, हम क्योंकि बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं और उससे हमारे बाल और ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। इंस्टेंट कोई भी चीज़ जो बाहर की प्रोडक्ट्स रहती है वो इंस्टेंट हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना तो देती है, पर धीरे धीरे अगर हम उसे ख़त्म करना स्टार्ट होते हैं, यानी हम अगर उसे यूज़ नहीं करते डे टू डे लाइफ में, तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जो बालों का नेचुरल शाइन है वो ख़त्म हो जाता है। अब चलो, ये तीनों इंग्रेडिएंट तो हो जाते हैं पाउडरी फॉर्म, तो हमें उससे कुछ मिलाने के लिए मिक्सचर तो चाहिए, यानी कि लिक्विडी फॉर्म तो चाहिए। तो वो आ जाता है हमारा कर्ड। अगर आपके बालों में यानी स्कैल्प पर कुछ भी ईचिंग हो रही है, ईचिंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो कर्ड ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट मिलकर वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे और शाइनिंग हो जाएंगे और आपके जो बाल हैं वो लॉन्ग टर्म तक के रहेंगे। शाइनिंग इफ़ेक्ट अच्छे से आएगा। जो आपके जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं वो इंस्टेंट तो करते हैं पर लाइफ टाइम तक के कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। जो तीनों इंग्रेडिएंट है मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया था। आपको ये पेस्ट को थिकर रखना है, एकदम लिक्विडी भी नहीं बनाना है, याद रखना है। तो मैं धीरे धीरे इक्वल क्वांटिटी में वो जो तीनों मिक्सचर लिया था उसके हिसाब से मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ अपना कर्ड। उसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। आपको सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही मंथली रख सकते हैं। आपको ये कर्ड से बनाना है तो आप फ्रेश बना सकते हो इसे, और हमेशा आपको याद रखना है कि आप फ्रेश ही यूज़ करें। तो ऐसी कंसिस्टेंसी में मेरा ये जो मिक्सचर है, मेरा बालों को शाइनिंग करने का जो मिक्सचर है, जो हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे मेरे बाल, तो ये मिक्सचर मेरा फट से मिनटों में तैयार हो चुका है। तो मैं आपको हाथ पे लगाकर बताऊंगी, वैसे ही आपको स्कैल्प पर लगाना है। आपको थोड़ा सा मसाज कर लेना है और 20 से 25 मिनट रख कर या आधा घंटा रख कर ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना अपने पूरे बाल। आप अपने पूरे बालों पे भी लगा सकते हैं, स्कैल्प पर तो लगाइए पर अपने पूरे बालों पर भी लगाइए और अच्छे से इसके फ़ायदे उठाइए कि आपके पूरे बाल बहुत अच्छे हो जाए। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें टू द मिरर पर्ल चैनल और हिट द बेल आइकन कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख पाए, मेरी पूरी वीडियो को देख पाए। और कमेंट बॉक्स पर बताइए आपको ये रेमेडी कैसी लगी और कितने इफ़ेक्टिव लगी आप लोगों को।
किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, और मैं जल्दी से जल्दी आपको वो रेमेडीज़ लेकर आ गई हूँ, आ जाऊँगी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, पर ये मेरी फर्स्ट है हेयर के ऊपर। जो तीनों है आंवला, शिकाकाई और रीठा, ये हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाएगा। और उसके साथ जो दही मिला है यानी खट्टा दही मिला है, मैंने मीठा दही इस्तेमाल नहीं करा, मैंने इसमें खट्टा दही इस्तेमाल करना है। आपको उतना ही क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको भिगाना है, और आपको अपने पूरे बालों पर और स्काल्प पर अच्छे से मसाज करके रखना है। सो बाय बाय।